में जो राजनीति हरदोई की है उसमें 90% से ज़्यादा श्रेय नरेश अग्रवाल परिवार को ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर चाहे लाइट की व्यवस्था हो, सड़क व्यवस्था हो, सफाई व्यवस्था हो, जल पानी पीने की व्यवस्था हो, जो भी सुविधाएं हैं वो सभी सुविधाएं नितिन अग्रवाल जी द्वारा ही पूरी की जाती हैं। लेकिन हरदोई के लड़के लुधियाना, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव जाते हैं नौकरी करने 8,000 10,000 अपना परिवार छोड़कर। लेकिन यहाँ की जो नौकरी यहाँ उनको मिल सकती है, यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ हैं, शुगर मिलें हैं, अगर यहाँ पे 80% युवाओं को, हरदोई के युवाओं को रोजगार मिले तो वो अपने परिवार में रहकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के नेताओं को जब चुनाव आएगा तो अलग अलग जातियों में बांटकर, अपने को सब्जी बाग दिखाकर, लोगों को जाति के नाम पर मोड़कर तोड़कर वो केवल एक काम करते हैं कि कैसे भी अगले 5 साल के लिए कुर्सी का ठेका उनका हो। पर एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने अभी देखा नहीं है, आंखों का समुंदर होना। ये ढकोसले वादे, ये छल की बातें, यहाँ के युवाओं की प्रताड़ना इस 2027 में आपको बताएगी कि आपकी नीतियाँ, आपके सिद्धांत और आपकी कार्यशैली कैसी है। अगर हरदोई जिले में आप देखें तो तमाम ऐसे बेचारे रिक्शे वाले हैं जिनके लिए आज तक कोई रिक्शा स्टैंड तक नहीं बना है कि जहां पर वो 2 पल खड़े हो सकें और अपने रोटी पानी खा सकें या आराम कर सकें। जहां भी रिक्शे वाले हैं भगाए जाते हैं, मारे जा सके, तो किस तरह से विकास है। और आप देखिए अभी भाजपा के एक विधायक ने बोला है कि काम जो है, काम से सत्ता नहीं मिलती है, सिर्फ तिकड़म से सत्ता मिलती है। तो क्या कहना चाहेंगे कि भाजपा सरकार ने तो अपना माइंड मेकअप कर रखा है कि कार्य कुछ करना नहीं है, सिर्फ तिक्रम करना है और तिक्रम से सरकार चल रही है। ये कांग्रेस पार्टी ने तो सत्ता में है नहीं, हम लोगों ने तो तालाब का पानी सूखा नहीं दिया है। ये तालाब का पानी पहले से सूखा हुआ था। दुर्भाग्य ये है कि आपने यहाँ पे डिबेट कर ली। मैं तो आपको दिखाने के लिए कि आपकी कैमरे में आ जाए कि ये बात आप समझिए कि ये तालाब तो बना है कई सालों से और करोड़ों करोड़ की लागत से बना है, लेकिन इसमें पानी नहीं है। और वो भी जब गर्मी का काल है, जून चल रहा है, तो कम से कम लोग यहाँ घूमने आते हैं, ताज़ी हवा लेने आते हैं। अगर यहाँ तालाब में पानी नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जो अमृत योजना है, वो अमृत काल में राम राज्य के नाम पर जो योजनाएं बनाई हैं वो सूख गई हैं इस तालाब की तरह। विकास के नाम पे कुछ दिखाई देता नहीं। इन लोग को केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इसलिए ये लोग कुछ देखना ही नहीं चाहते। अभी ये लोग तालाब की बात कर रहे थे कि तालाब में देखिए कोई कुछ हुआ नहीं, तालाब का पानी सूख गया है। जून का महीना चल रहा है, आप ये बताइए कौन से तालाब में पानी फूला फूल होता है, बताइए, कम होता है ना। अभी आप देखिए ये सौंदर्यीकरण का यहाँ काम चल रहा है। अभी इन्होंने केवल एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाया, आप दिखाइए ये पत्थर रखे हुए हैं, सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। जब सौंदर्यीकरण हो जाएगा पूर्ण रूप से, इसमें पानी भी दिखाई देगा। जो वादे किए गए हैं वो वादे पूरे होंगे, जो वादे किए गए थे जनता से वो पूरे हो रहे हैं। जैसे कि हमारे अभी सपा के साथी ने बात कही, राहुल गुप्ता जी हमारे साथी हैं, अभी ये हमारे सदर विधायक जी की बात बता रहे थे, ये भी सदर विधायक जी के ही व्यक्ति हैं, ये बैकडोर वाले हैं। मंत्री जी हमारे हरदोई के हैं, कोई बाहर के थोड़ी नहीं। जितना हमको दिख रहा उतना उनको दिख रहा। अब ये है कोई आंखें बंद करके निकल जाए, भाई उनके पास आते हैं यहाँ मंत्री जी हरदोई में रहते हैं। जैसे हमारे मोदी जी रहते हैं देश में, वैसे वो भी रहते हैं। जैसे मोदी जी देश में आ रहे हैं विदेश से, वही हाल है। आपने इससे पहले कोई सरकार ऐसी थी जिसने आदमी के स्वास्थ्य के लिए कोई कार्य किया हो? भारतीय जनता पार्टी ने 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की घोषणा की, और घोषणा नहीं की, उसको जमीनी स्तर पे उतारा है। मैं चैलेंज के संग कहता हूं, अगर आपको कोई समस्या आती है, लोग कहते हैं आयुष्मान से समस्या, यही लोग कहते हैं, विपक्षी लोगों का कहना है कि आयुष्मान कार्ड से काम नहीं होता, लोगों का इलाज नहीं करता। मैं कहता हूं आप सरकारी छोड़िए, आप प्राइवेट में जाइएगा। आयुष्मान कार्ड से अगर वहाँ इलाज ना हो तो मुझे फ़ोन करिएगा, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका इलाज करवाने का कार्य करूँगा। आदमी सुरक्षा चाहता है, नमक रोटी खा लेगा लेकिन लूट खसोट नहीं कराएगा, इसलिए सपा को कभी नहीं स्वीकार करेगा। ट्रकों की वजह से, इन पे रात में चलने वाले ट्रकों की वजह से एक्सीडेंट में इनका देहांत हो गया, वो आज हमारे बीच नहीं है। केवल ये भाजपा सरकार आई, हरदोई के चारों तरफ रिंग रोड बनने का शुरुआत हुई। रिंग रोड की बात करने दीजिए भाई साहब, हम आपकी बात में नहीं बोले थे। पेपर लीक मामले में अभी आपने देखा होगा, प्रशासन को लगा दिया गया है कि आप सवाल मत पूछिएगा। आज ही एक प्रयागराज में एडीएम महोदय जहां पर गए हैं और अंदर पेपर लीक संबंध में कोई बात नहीं करेगा। क्या ये आप जनता की आवाज को दबाने का जो आप काम कर रहे हैं? लोग बताएंगे कि पेपर लीक इनके सरकार में 2004 से लेकर 84 से लेकर जितने भी हायर एजुकेशन के सारे पेपर लीक, और इस बात की बात करते हैं ये जो पेपर हुआ, सरकार जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है तो सरकार ने बाकायदा जांच कमेटी का। जब कोई काम होता है तो धीरे धीरे होता है,
कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि घिस दिया लग जाए। आपने पिछले एक मिनट आपने पिछले 50 साल में क्या किया जो आपको इस 9 साल की समस्या है? पिछले 50 साल में आपने बेचने का कुछ नहीं है, आप भी जिम्मेदार हैं भाई साहब। इन्होंने सारे भ्रष्टाचारियों को हर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया। यही इनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जो संलिप्त थे सबसे बड़े गबनों में, जो गबनों में संलिप्त थे, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना के मुख्यमंत्री की संवैधानिक पीठ पर बैठाने का काम इसी सरकार ने किया। इसके दोहरी मानसिकता का यही पैमाना है। ये बताइए, बीते 5 सालों में हरदोई सदर विधानसभा क्षेत्र कितना बदला देखिए, बदलाव तो 2027 विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं और इससे पहले जनता विधायक जी से सवाल पूछ रही है कि आखिर पिछले चुनाव में जो वादे किए थे वो धरातल पर कितना उतरे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी हरदोई जिले की सदर विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ से नितिन अग्रवाल विधायक हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर कितना विकास हुआ है। ये बताइए, नितिन अग्रवाल यहाँ से विधायक हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जो वादे किए गए थे पिछले चुनाव में वो कितना धरातल पर उतरे? वादे तो सभी नितिन अग्रवाल जी के द्वारा किए गए वो धरातल पे हैं। आज तक जो भी यहाँ काम हुआ है वो नितिन अग्रवाल जी या उनके पिताजी नरेश अग्रवाल जी के द्वारा ही किया गया। क्योंकि लगभग पिछले 40 वर्षों में जो राजनीति हरदोई की है उसमें 90% से ज़्यादा श्रेय नरेश अग्रवाल परिवार को ही जाता है। क्योंकि यहाँ पर चाहे लाइट की व्यवस्था हो, सड़क व्यवस्था हो, सफाई व्यवस्था हो, जल पानी पीने की व्यवस्था हो, जो भी सुविधाएँ हैं वो सभी सुविधाएँ नितिन अग्रवाल जी द्वारा ही पूरी की जाती हैं। उनकी सदर विधानसभा में जो भी काम है, चाहे वो सड़क खड़ंजा का हो, मोहल्ले की बिजली हो, मोहल्ले में पीने का पानी हो, और भी तमाम, चाहे सुरक्षा को लेकर हो, तमाम चीज़ें जो हैं, जो भी वादे वो करते हैं वो पूरे करते हैं। इसी वजह से जनता उनको प्यार करती है और लगातार उनकी जीत इसी बेस पे हो रही है क्योंकि वो काम कर रहे हैं। ये बताइए, बीते 5 सालों में कितना विकास कार्य हरदोई सदर सीट में हुआ है? नितिन अग्रवाल यहाँ से विधायक हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। देखिए, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ इसके ठीक पीछे मैं चाहूँगा कैमरामैन उधर दिखाएं, वो तालाब है, वो सूखा पड़ा है क्योंकि इसका पैसा जो है भाजपा की सरकार पी गई है। इसका जो पानी है वो भाजपा की सरकार पी चुकी है भ्रष्टाचार की वजह से। यहाँ विकास बहुत हुआ लेकिन सांकेतिक रूप से सिर्फ पैसा निकाला गया खातों से, और असल विकास मूल मुद्दे आप यहाँ खड़े हैं, मैं चाहूँगा कैमरे से ये भी दिखाएं। मैंने आपसे नहीं कहा था इस जगह पे डिबेट करिए। यहाँ पे देखिए खाली पेड़ का ठूट पड़ा है, 50 मीटर दूर है नगर पालिका परिषद यहाँ से, और यहाँ विकास इतना ज़्यादा हुआ है कि चाहे तालाब है लेकिन तालाब में पानी नहीं है। ये पेड़ का टूट पड़ा, इसको उठाने का नगर पालिका के पास टाइम नहीं है। लेकिन धार्मिक आयोजन, धार्मिक जातिगत आधार पर, राजनीतिक आधार पर कुर्सी पाने के लिए बांटने की राजनीति करने वाले लोग, और जो आवाज़ उठाए जनहित की उसको जेल में डालने वाला तंत्र हरदोई में चल रहा है। सदर विधायक योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे युवा हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो जिस पार्टी में है और जो उनका कार्यशैली है, हरदोई में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बहुत काम होने की आवश्यकता है। हरदोई में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी का। बड़ी संख्या में लाखों लाख युवा हरदोई के लड़के, हरदोई में फैक्ट्रियां हैं, संडीला में बहुत सारी शुगर मिलें हैं, लेकिन हरदोई के लड़के लुधियाना, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव जाते हैं नौकरी करने, 8,000 10,000 अपना परिवार छोड़कर। लेकिन यहाँ की जो नौकरी यहाँ उनको मिल सकती है, यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ हैं, शुगर मिलें हैं, अगर यहाँ पे 80% युवाओं को, हरदोई के युवाओं को रोजगार मिले तो वो अपने परिवार में रहकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के नेताओं को जब चुनाव आएगा तो अलग अलग जातियों में बांटकर, अपने को सब्जबाग दिखाकर, लोगों को जाति के नाम पर मोड़कर तोड़कर वो केवल एक काम करते हैं कि कैसे भी अगले 5 साल के लिए कुर्सी का ठेका उनका हो जाए। आपने भ्रष्टाचार की बात की, इस तालाब का जिक्र किया। बीजेपी तो कहती है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है भ्रष्टाचार को लेकर। ये कांग्रेस पार्टी ने तो सत्ता में है नहीं, हम लोगों ने तो तालाब का पानी सूखा नहीं दिया है। ये तालाब का पानी पहले से सूखा हुआ था। दुर्भाग्य ये है कि आपने यहाँ पे डिबेट कर ली। मैं तो आपको दिखाने के लिए कि आपकी कैमरे में आ जाए कि ये बात आप समझिए कि ये तालाब तो बना है कई सालों से और करोड़ों करोड़ की लागत से बना है, लेकिन इसमें पानी नहीं है, और वो भी जब गर्मी का काल है, जून चल रहा है, तो कम से कम लोग यहाँ घूमने आते हैं, ताज़ी हवा लेने आते हैं। अगर यहाँ तालाब में पानी नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जो अमृत योजना है, वो अमृत काल में राम राज्य के नाम पर जो योजनाएं बनाई हैं वो सूख गई हैं इस तालाब की तरह।
ये बताइए मैडम, बीते 5 सालों में कितना विकास हुआ है? माननीय जी ने जो वादे किए थे, क्या वो वाकई ज़मीनी हकीकत जो है वो ज़मीन पर उतरी? देखिए, इतनी लंबी राजनीति के बाद अगर आप कहेंगे कि हरदोई का विकास हुआ है तो मुझे लगता है कहीं से विकास दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हरदोई ज़िले में आप देखें तो तमाम ऐसे बेचारे रिक्शे वाले हैं जिनके लिए आज तक कोई रिक्शा स्टैंड तक नहीं बना है कि जहां पर वो 2 पल खड़े हो सकें और अपने रोटी पानी खा सकें या आराम कर सकें। जहाँ भी रिक्शे वाले हैं भगाए जाते हैं, मारे जा सकें, तो किस तरह से विकास है। और आप देखिए, अभी भाजपा के एक विधायक ने बोला है कि काम जो है, काम से सत्ता नहीं मिलती है, सिर्फ तिकड़म से सत्ता मिलती है। तो क्या कहना चाहेंगे कि भाजपा सरकार ने तो अपना माइंड मेकअप कर रखा है कि कार्य कुछ करना नहीं है, सिर्फ तिक्रम करना है और तिक्रम से सरकार चल रही है। क्या मूलभूत समस्याएं हैं इस क्षेत्र? मूलभूत समस्या है, आप देखिए कूड़ा कितना सड़कों पे फैला पड़ा हुआ है और रात रात बिजली गुल रहती है, बिजली चली जाती है, रात में थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी जनरेटर लगा दिया जाता है, लेकिन वो थोड़ी ही देर में फिर से हट जाता है और रात भर लाइट गुल रहती है। और ऐसी समस्या है, आप देखिए यहाँ पे कोई कार्य करने की ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई बच्चा कार्य कर सके। या फिर देखिए, तमाम यहाँ पे ऐसे मंत्री रही हैं, शिक्षा मंत्री रही हैं, लेकिन क्या शिक्षा मंत्री रहने के बाद आप देखिए यहाँ पर कोई ऐसा विद्यालय है जहाँ पे निःशुल्क पढ़ाया जा सके, या उनका स्वयं का अपना विद्यालय है जिसमें उन्होंने 10 बच्चों को भी फ्री एडमिशन दे पाया हो। तो आप कहना चाहेंगे यहाँ पर ऐसी ज़रूरतें हैं, अभी तमाम ऐसी ज़रूरतें हैं गली नालों में जो बंद पड़े हुए हैं। मच्छर, अगर कोई बाहर का आदमी आ जाए तो ऐसा लगता है रात में उसको उठा ले जाएगा। एक पल अगर लाइट चली जाती है तो मच्छर इतना काटते हैं कि आदमी बीमार हो जाता है। अगर शहर के विकास में अगर काश एक मच्छर तक मारने का काम किया गया होता तो मैं समझती कि काम किया गया। और आपने देखा होगा तमाम रेहड़ी पटरी वाले वो बेचारे रोज मारे जाते, भगाए जाते, उनका वो सामान जो है पुलिस जब्त कर लेती है। आखिर इनके लिए क्यों नहीं सुविधा की गई? उनके लिए एक छोटी सी कहीं से अलग मार्केट बनाई जाती या कहीं ऐसा स्थान दिया जाता जहाँ पे वो अपना कार्य कर सके। तो किस बात का विकास है, किस बात का विकास की बात करते हैं? बिल्कुल, देखिए बिजली समस्या, शिक्षा में सुधार, ये तमाम क्षेत्रीय मुद्दे हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, बीते 5 सालों में माननीय जी ने कितना विकास किया? विकास बहुत किया, चूँकि भाजपा की सरकार है। हरदोई में ट्रैफिक की बहुत समस्या थी, हरदोई में बाईपास की रिंग रोड की मांग थी, रिंग रोड पे काम चल रहा है। हमारा लखनऊ हरदोई 4 लेन प्रस्तावित था, हरदोई 4 लेन हो गया है। 14 किलोमीटर का जो छूटा हुआ टुकड़ा था खेतुई से पिहानी चुंगी तक, उसकी भी स्वीकृति हो चुकी है, उस पर भी काम चल रहा है। इन लोगों को विकास दिखाई कहाँ देता है? इन लोगों की जब सरकार थी सपाइयों कांग्रेसियों की, तब इन लोगों ने तो भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम किया नहीं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, न जाने कितने घोटाले, प्रधानमंत्री जी तक आँच आई उसकी। तो ये लोग किस चीज़ की बात करते हैं? ये लोग विकास की बात करते हैं। जब इनकी सरकार रही तो कितना इन लोगों ने विकास किया? युवाओं को इन्होंने धकेल दिया। आज देखिए, युवा अपना रोजगार कर रहा है, लोन ले रहा है, मुद्रा योजना से लोन ले रहा है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लोन ले रहा है, अपना विकास कर रहा है, अपना काम धंधा कर रहा है, खुद पैसा पैदा कर रहा है, क्षेत्र के 4 लोग को और लगा के पैसा पैदा कर रहा है। इन लोग को विकास के नाम पे कुछ दिखाई देता नहीं। इन लोग को केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इसलिए ये लोग कुछ देखना ही नहीं चाहते। अभी ये लोग तालाब की बात कर रहे थे कि तालाब में देखिए कुछ हुआ नहीं, तालाब का पानी सूख गया है। जून का महीना चल रहा है, आप ये बताइए कौन से तालाब में पानी फुल होता है? बताइए, कम होता है ना। अभी आप देखिए, ये सौंदर्यीकरण का यहाँ काम चल रहा है। अभी इन्होंने केवल एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाया, आप दिखाइए, ये पत्थर रखे हुए हैं, सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। जब सौंदर्यीकरण हो जाएगा पूर्ण रूप से, इसमें पानी भी दिखाई देगा। जो वादे किए गए हैं वो वादे पूरे होंगे, जो वादे किए गए थे जनता से वो पूरे हो रहे हैं। बिजली की ये लोग बात कर रहे हैं, इनकी सरकारों में लाइट कहाँ आती थी? सैफई में, इटावा में, आजम खान जहाँ मंत्री थे वहाँ आती थी। और जो इन्होंने 2-4 VIP जिले घोषित कर रखे थे, केवल वहाँ लाइट आती थी। आज देखिए, लाइट आती है तो जितनी लाइट आपके यहाँ आती है उतनी लाइट हमारे यहाँ आती है। जितनी लाइट मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में आती है उतनी लाइट हरदोई जनपद में भी आती है। तो ये लोग बिजली की बात कर रहे हैं। आज बिजली व्यवस्था, पहले शिकायतें आती थी कि बिजली आती नहीं है, अब शिकायतें आती हैं कि भैया 2 दिन से लाइट नहीं आ रही। पहले शिकायतें थी 2-2 साल हो जाते थे लाइट नहीं आती। मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे कहा कि इनकी सरकारों में कपड़े सुखाए जाते थे तारों पर। तो सही बात है, आप किसी भी यहाँ जनता के इतने लोग खड़े हो, किसी से भी पूछ लीजिए, जितनी सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है इतनी सुविधा ये लोग नहीं दे पाए। इसीलिए बार बार ये 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारे और 27 भी हारेंगे। ये बताइए, 2022 में जो वादे किए गए थे क्या वो पूरे हुए हैं? क्योंकि यहाँ से विधायक नितिन अग्रवाल हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। भाजपा सरकार द्वारा 2022 में वादे किए गए थे वो पूरे किए गए हैं और माननीय नितिन अग्रवाल के नेतृत्व में सदर विधानसभा में भी पूर्ण रूप से विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिक्षा, चिकित्सा, हर किसी क्षेत्र में भाजपा सरकार ने जो भी वादे किए थे वो पूरे हुए हैं। चाहे मेडिकल कॉलेज हो यहाँ
हरदोई में भी मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया है। रोडों से लेकर जो भी सब पूरी तरीके से भाजपा सरकार ने 2022 में जो वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वो माननीय जी ने जो वादे किए थे, क्या लगता है वो धरातल पर उतरे हैं या सब हवा ही है मामला? देखिए, जहाँ तक प्रश्न है माननीय जी का, हम लोग पार्टी के लोग हैं, पार्टी की नीतियों पर बात करते हैं। देखिए, ये दल बदलू नेता हैं। यही विद्युत मंत्री जब हमारी सरकार में थे तो कहते थे खुले मंचों पर कि 24 घंटे बिजली हम जाने नहीं देते। परिवहन मंत्री बने, उदाहरण है। तो जितनी भी कार्य योजनाएं यहाँ सुलभ हुई वो हमारी सरकार में। आज वो आबकारी मंत्री हैं। हो सकता है ठेकों का बड़ा आवंटन किया हो, कुछ उद्योगपतियों को पैसा पैदा कराया हो, पर एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने अभी देखा नहीं है आँखों का समुंदर होना। ये ढकोसले वादे, ये छल की बातें, यहाँ के युवाओं की प्रताड़ना इस 2027 में आपको बताएगी कि आपकी नीतियाँ, आपके सिद्धांत और आपकी कार्यशैली कैसी है। हम बोलने पे अब विश्वास नहीं रखते क्योंकि ये तो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलो, सुबह शाम बोलो, उठ के बोलो, नहा के बोलो, रात में बोलो, दिन में बोलो, ये बोलते ही रहते हैं। अच्छा, हम लोग भी पक गए हैं, ना ये युवाओं की बात करते हैं, ना ये रोजगार की बात करते हैं। इन्होंने कहा रोजगार, इनका रोजगार क्या है? नाली में पाइप डालो, गैस निकालो और पकौड़ा तलो, ये हमारे युवाओं का रोजगार है। जब कोई पेपर देने जाता है युवा, उसका ये एग्ज़ाम लीक करा देते हैं। यही तंत्र है इनका, यही विकास कार्य इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और जनता पूरी तरीके से जागरूक है। महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार सब इनकी जेब में पल फूल रहे हैं, पल भी रहे हैं और फूल भी रहे हैं। और रही बात हरदोई की, तो हरदोई को बहुत नज़दीक से हम लोगों ने 40 सालों में देखा है। एक ही तो नेता है, उसी के पीछे ये भाजपा भी घूम रही है, उसी के पीछे तो घूम रही है ना। तो वो जहाँ जाएगा वही होगा। समस्याओं को लेकर मंत्री जी के पास नहीं गए आप लोग? नहीं, मंत्री जी के पास क्या जाएं? एक बात बताइए, मंत्री जी बड़े हैं, प्रधानमंत्री बड़े हैं, या मुख्यमंत्री बड़ा है, या उत्तर प्रदेश का विजन बड़ा है? हमारे जो विजनरी काम थे वो तो आपको दिखाई पड़ते हैं। आपने तो सिर्फ खाली उनका नाम बदला है ना। हम तो इस बात के लिए नहीं लड़ रहे ना। हमने क्या किया? हमने जो किया वो इस युवा को पता है। हमने लैपटॉप बांटे, हमने साइकिल बांटी, हमने वृद्धा पेंशन बांटी, हमने जितने भी काम किए, जितने भी एक्सप्रेस, आप हमसे ही प्रभावित थे, हमारे काम को। और आप कांग्रेस की बात करते हो, कांग्रेस के राजीव गांधी, इंदिरा गांधी को आप अनैतिक बात करते हो। आप उन्हीं से प्रेरित होकर उन्हीं की किताबों को पढ़ते हो। अगर भाखड़ा नंगल डैम नहीं होता, अगर सुई नहीं होता, सूजा नहीं होता, तो आपके पास विजन क्या होता? हिंदुस्तान तो नंगा था, उसके पास कुछ नहीं था। आज़ादी के बाद जितनी भी क्रांतियाँ आई सब कांग्रेस की देन थी। और कांग्रेस और समाजवाद ने मिलके इस हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने का काम किया, यहाँ पर भाईचारा, अमन पैदा करने का काम किया। आपने क्या किया? हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही तो कर रहे हो आप। और इसके अलावा अभी आप इनसे पूछ लो। सर, मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जल निगम योजना जो चल रही है, आप गांव में निकल जाइए। अच्छी रोडें बनी हुई थी, उनको खोद कर पाइप डाला गया। स्थिति वो है कि निकलना दुश्वार हो गया है। कोई मंत्री ने इसको, टंकियां गिर रही हैं जिनमें 6 और 13 14 करोड़ रुपए और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया टंकी। गांव में पानी नहीं पहुंचा है। आप देख लिया, अगर पानी पहुंच गया कहीं कहीं तो पूरी रात टंकी चलती रहती है। पानी का इतना दुरुपयोग हो रहा है जिसका हद से ज़्यादा। आने वाले भविष्य में क्या होगा? जैसे अभी भाई साहब ने बताया, ड्रामा सेंटर हमारी समाजवादी पार्टी का दिया हुआ है। आप देख लीजिएगा, अभी डॉक्टर नहीं दे पाए हैं। आप 100 बेड का महिला अस्पताल दिया है। आप पता कर लीजिएगा, जितनी भी रोडें यहाँ पर अभी आपको हम टहला दें, ज़्यादा नहीं तो मैं 10 रोडें आपको दिखा सकता हूँ। जो स्थिति वो है कि उस रोडों को ऊपर नहीं निकलते हैं और कच्चे खेतों में निकल जाते हैं लोग। उस रोडों पर नहीं निकलेंगे। अच्छा, चलिए अभी हम आपको दिखा देंगे विकास। अभी बात की, कुछ भाजपा के मित्रों ने बताया कि इतना विकास हुआ है पूरे देश में। 2 करोड़ रोजगार हर साल मिल रहा है भारत के युवाओं को। गंगा, यमुना, जितनी भी नदियां एकदम साफ हैं, चमाचम। और अभी तो इतनी लेटेस्ट खबर आई है, बंगाल में मुख्यमंत्री बने हैं अभी, वहाँ पे सरकार, उन्होंने कहा कि 14 साल के ऊपर जब गाय हो जाए तो उसको काट सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी, ये इनका दोहरा चरित्र है। ये भाजपाइयों की असली हकीकत है। सबसे जितने ज़्यादा स्लाटर हाउस हैं वो भाजपाइयों के हैं।
ये केवल बताते कुछ और हैं और जताते केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो युवा है, जो नेतागिरी में जुड़ा है, जो पढ़ लेता है, बस वही आके बताता है। जबकि धरातल पे आज आप देख लीजिए युवाओं की क्या स्थिति है, कितने सैकड़ों की संख्या में पेपर लीक हो चुके हैं। अभी लखनऊ में अभी देखिए एसएससी जीडी का पेपर लीक हो गया, अभी लेखपाल वाला वो भी पेपर आउट के आ रहे हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं, ये ना युवाओं के लिए कुछ कर पा रहे हैं। और रही बात क्राइम की, क्राइम आप देख रहे हो कि कितनी ऊंचाइयों पे है। और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो सड़क का लेकर हो या नाली खलंजा हो, तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता का अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दी जा रही है। और भी लोग हैं, बात करते हैं। ये बताइए, जो विकास है बीते 5 सालों में वो किस तरीके से हुआ है, क्योंकि 2027 का भी चुनाव है। जनता ये जानना चाहती है उनके क्षेत्र में विधायक जी ने कितना काम किया है, जो मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ पर उसका कितना निराकरण होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उन समस्याओं को लेकर गंभीर है और जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। जैसे हमारे मित्र भी बता रहे थे, समाजवादी पार्टी के मित्र बता रहे थे, भ्रष्टाचार और रोजगार की बात करते हैं। अगर समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार की बात करे तो बड़ी शर्म की बात है। ये भ्रष्टाचार और रोजगार की बात करेंगे, इनकी सरकार में रोजगार सेफई में बंटता था, बच्चे परीक्षा देते थे, सूची उसकी सेफई में बनती थी। ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे। शिक्षा की ये बात करेंगे, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल निचले स्तर पे पहुंच गई थी। बीएड करा के इनके यहाँ, जहाँ भैंसों के तवेलों में बीएड होता था, टीईटी पास करा के लड़कों को मेरिट के आधार पर नकल करा के इस शिक्षा की बात करेंगे। ये विकास की बात करेंगे। जब यहाँ हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी 24 घंटे विकास की बात करते हैं, इनके यहाँ सेफई में नाच गाना कराया जाता था, ये विकास की बात करेंगे। निश्चित रूप से सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और हमारी आप बात करते हैं सदर विधानसभा की, तो निश्चित रूप से मंत्री जी ने पूरे 5 साल में पूरी तरीके से विकास कराया। शिक्षा, चिकित्सा, रोड को लेकर पूरी तरीके से विकास हुआ है और जो रह गया है वो भी आगे होगा। और ये कहते हैं सरकार न सरकार अभी जाने वाली है। सरकार 27 में भी पूर्ण बहुमत से आएगी, 32 में भी आएगी। अभी इनका कहीं कुछ होने वाला नहीं है। कुछ नहीं हुआ है और सिर्फ जो है भ्रष्टाचार हुआ है, रोडें खोदी गई हैं, उनको दोबारा रिपेयर नहीं किया गया है। और मैं एक बात जानता हूँ, ये 40 साल से ये परिवार जो है कभी सपा में, कभी बसपा में, आज भाजपा में, लेकिन विकास के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं, वहाँ पे उन्होंने स्कूल खोले हैं, मेडिकल कॉलेज खोले हैं, अस्पताल खोले हैं, जिसमें 18,000 से ज़्यादा बच्चे गरीबों के मुफ्त पढ़ाई करते हैं, फ्री इलाज होता है। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे पूरे हरदोई में इतना टाइम से है, क्या एक भी अपना निजी स्कूल खोला है मंत्री जी ने या उनके पिताजी ने, जिसमें बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले? अस्पताल यहाँ पे थे, वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे। आप एक्सरे कराने जाएंगे तो उसको मोबाइल में फ़ोटो खींच के एक्सरे का दे देंगे कि जाइए, एक्सरे नहीं दिया जाएगा। तमाम चीज़ें हैं जो हरदोई को बिल्कुल बेकार साबित कर रहे हैं। और आसपास के जितने भी ज़िले हैं यहाँ पे, सबसे पिछड़ा अगर कोई ज़िला है तो हरदोई है। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कितनी व्यवस्था जो है वो सुधरी है? शिक्षा के हिसाब से आप देख लीजिए कि स्कूल तो हरदोई के आधे से ज़्यादा बंद हो गए। हमारे एक नारवल स्कूल था, उसको बंद करके मर्ज कर दिया गया हरदोईगंज स्कूल में। और ये बहरा सौदागर एक स्कूल था, उसको इधर वाले बहरा सौदागर में कर दिया। तो स्कूल तो बंद ही हो गया, उसमें गेस्ट हाउस बन जाएंगे। और स्वास्थ्य अस्पताल के लिए है कि अभी आपके पैर में चीरा लग जाए और आपको टाका लगवाना हो तो वो टाके के लिए तागा आपको बाहर से लाना पड़ेगा। आपको लिख के दिया जाएगा, जाओ पर उसकी दुकान से ले आओ जाके, फिर आपके टाका लगेगा। ये है कंडीशन। और अगर खून चढ़ना है तो उसके लिए भी पाइप आपको बाहर से लाना है। ये तमाम बातें हैं। और आप नगर पालिका के अंदर किधर से आए हैं? आप बताइए, आप किधर से आए? इधर से आए, इधर से आए, इस तरफ से आए, इस तरफ से आइएगा। पानी तालाब में होना था और भरा है बाहर। आप खुद देख लीजिए जाके, हम नहीं बता रहे, आप खुद देखिए जाके। मतलब पानी इसमें होना चाहिए, है वहाँ पर ये जो इसका मैदान है नगर पालिका का, आप खुद देखिए। हम लोग भी आते हैं, हमें गाड़ी खड़ी करने की दिक्कत है। तो मंत्री जी से इन तमाम शिकायतों को लेकर क्या कभी मुलाकात हुई है? मिल जाते हैं आसानी से? नहीं, मंत्री जी हमारे हरदोई के हैं, कोई बाहर के थोड़ी नहीं। जितना हमको दिख रहा उतना उनको दिख रहा। अब ये है कोई आंखें बंद करके निकल जाए भाई, उनके पास आते हैं यहाँ डीलक्स गाड़ियाँ हैं अच्छी अच्छी, अपने आते हैं क्षेत्र में। हम लोग जो है उससे चलते हैं। मंत्री जी आते हैं क्षेत्र में? मंत्री जी हरदोई में रहते हैं, जैसे हमारे मोदी जी रहते हैं देश में, वैसे वो भी रहते हैं। जैसे मोदी जी देश में आ रहे हैं विदेश से, वही हाल है। बिल्कुल, देखिए लोगों का कहना है कि अस्पतालों के नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई व्यवस्था जो है वो नहीं दुरुस्त है। तमाम लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं।
देखिए, कहने को कुछ भी कहे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें लोगों की ज़मीनी स्तर पे जुड़ाव हुआ है और पार्टी ने लोगों के लिए कार्य किया है। कहने को, भ्रांति फैलाने को लोग बहुत तरीके की भ्रांतियाँ फैलाते हैं। क्या इससे पहले कोई ऐसी सरकार थी जिन्होंने जन औषधि का कार्य चालू किया? लोगों को जो दवाइयाँ बाहर महंगी मिलती थी वो जन औषधि केंद्र पे सस्ती मिलती हैं। ये भाजपा सरकार की देन है। आप आयुष्मान कार्ड योजना की बात करते हैं, आपने इससे पहले कोई सरकार ऐसी थी जिसने आदमी के स्वास्थ्य के लिए कोई कार्य किया हो? भारतीय जनता पार्टी ने 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की घोषणा की, और घोषणा नहीं की, उसको जमीनी स्तर पे उतारा है। मैं चैलेंज के संग कहता हूं, अगर आपको कोई समस्या आती है, लोग कहते हैं आयुष्मान से समस्या, यही लोग कहते हैं, विपक्षी लोगों का कहना है कि आयुष्मान कार्ड से काम नहीं होता, लोगों का इलाज नहीं कहता। मैं कहता हूं, आप सरकारी छोड़िए, आप प्राइवेट में जाइएगा। आयुष्मान कार्ड से अगर वहां इलाज ना हो तो मुझे फ़ोन करिएगा, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका इलाज करवाने का कार्य करूंगा। क्यों? क्योंकि योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने हमको ये ताकत दी है कि हम जन जन की समस्याओं को निस्तारण करने के लिए उनके साथ में हर तन मन धन से खड़े रहते हैं। क्या तो लोगों को कहना है कि जिला अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, रिफ़र कर दिया जाता, उसका नाम रिफ़र सेंटर रख दिया जाए, सीतापुर ले जाते हैं मरीज़ को, वहाँ इलाज कराते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये समस्याएं इनकी व्यक्तिगत हैं। ये पता करिए, मेरी बात मत मानिए। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपको तकलीफ है, मैं समझ सकता हूँ। अभी तकलीफ ये तकलीफ 29 तक जाएगी, 29 नहीं 32 तक जाएगी, ये मेरी गारंटी है। क्यों? और जो भी समस्याएं हैं, अगर कोई समस्या आती है तो उसके लिए भाजपा सरकार सभी के साथ में हर समय हर मिनट खड़ी होने का साथ देती है, और सबका साथ सबका विकास का हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये बताइए, चाहे शिक्षा की बात कर ली जाए, स्वास्थ्य की बात कर ली जाए, तमाम मुद्दों पे लोगों का कहना है कि सरकार विफल नज़र आ रही है। आप कैसे देखते हैं? सरकार पूरी तरीके से कामयाब है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि पिछले वक्तों में जो विरोध करने वाले हमारे साथी खड़े हुए हैं, जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, कई पार्टियों के लोग हैं, पिछली पार्टियों ने इनको इतना हीरा मोती जवाहरात दे दिया था कि वो अब ख़त्म हो चुका है। लूट घसोट का जो मामला था वो कंट्रोल में है, तो उलझन तो पैदा ही होगी। अभी जैसे हमारे साथी आफ्ताब भाई कह रहे थे कि तालाब को लेकर हर आदमी इस तालाब को दिखा रहा है, ये नहीं दिखा रहा कि यहाँ पत्थर लगे हुए हैं, विकास मतलब कार्यक्रम चल रहा है, निर्माण हो रहा है। पूरे शहर में बताया था, अभी गलियाँ खुदी पड़ी हैं, पाइपलाइन पड़ रही है। क्या पाइपलाइन हवा में डाली जाती है क्या? जब सड़क खोदेंगे तभी तो पाइपलाइन पड़ेगी। दूसरी बात, जैसे कि हमारे अभी सपा के साथी ने बात कही, राहुल गुप्ता जी हमारे साथी हैं, अभी ये हमारे सदर विधायक जी की बात बता रहे थे, ये भी सदर विधायक जी के ही व्यक्ति हैं, ये बैक डोर वाले हैं। यहाँ का मसला है, व्यक्ति बताया है, व्यक्ति विशेष की बात चल रही है। व्यक्ति पढ़े लिखे, आप भी माशाल्लाह, हम भी लोग हैं। अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था जो आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उससे पहले हमारे साथी इस्तेमाल किया धीमी आवाज़ में, लेकिन आपने सार्वजनिक कर दिया। ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि आप दुखी हैं, दुखी इसलिए नोट घसोट नहीं हो पा रही। शिक्षा की बात अभी आप कर रहे थे, शाहबाद में डिग्री कॉलेज माननीय मंत्री रंजीत तिवारी जी ने शिलान्यास किया है, वहाँ काम चल रहा है। और भी तमाम शिक्षा की जो बातें हैं उस पर काम चल रहा है। इन सबके बच्चे आगे कि आपने बच्चा अपना भेजा कहीं, इन सबके बच्चे यही हैं, इनका सबका रोजगार यही है। मास्टर साहब आफ्ताब भाई टेलर मास्टर हैं, इनकी दुकान में जाइए, भरा माल दिखाई पड़ा। अगर लोगों का पैसा नहीं है, लोग व्यवस्था नहीं कर रहे, दुकान कैसे चल रही है? सबका चल रहा है। अभी भाई ने कहा कि हमारा मोहल्ला खुदा पड़ा है, इनके यहाँ पाइपलाइन पड़ रही है, पाइपलाइन हवा में नहीं पड़ेगी, खोद के ही ज़मीन जाएगी जब तक इनके घर तक जाएगी। ठीक है, नंगेटा रोड का मामला रहा, नंगेटा रोड का मामला बता रहे हैं, ठीक, अच्छी बात बता रहे हैं। जब कोई काम होता है तो धीरे धीरे होता है, कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि घिस दिया लग जाए। आपने पिछले एक मिनट आपने पिछले 50 साल में क्या किया जो आपको इस 9 साल की समस्या है? पिछले 50 साल में आपने बेचने का कुछ नहीं है, आप ही जिम्मेदार हैं भाई साहब, जिम्मेदार आप ही हैं। उन्होंने 50 साल में इतना धरा नीचे ले गए हैं, पाताल में लाए हैं, तो उसे निकालने में समय लगता है। अभी 10 साल 9 साल हुए हमारी सरकार को, आने वाले समय में जो भी होगा सब बढ़िया होगा। शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा माफिया खत्म कर दिया हमारी सरकार ने। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य के मामले में मेडिकल कॉलेज दिया है और जितने भी कार्य हो रहे हैं अच्छे से अच्छा हो रहा है यहाँ पे, इसमें कोई कमी नहीं है। और रजनी तिवारी, आपने तो कितने घोटाले किए हैं कांग्रेस। विधायक जी ने कितना काम किया है। नितिन अग्रवाल आपके विधायक हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। सर ऐसा है कि हर कोई अपनी स्थिति के आधार पर सही सा काम करता है। हमारे
आम जनता की सबसे बड़ी समस्या होती है, उसको नमक रोटी मिलती है वो आसानी से खा ले, हाँ, उसको रोजी रोजगार तो बाद की बात है। आज देखिए पेट्रोलियर लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखते गाड़ियाँ कितनी बिकती चली जा रही हैं। महंगाई तभी होगी जब आपके पास पैसा होगा, जब पैसा होगा तो महंगाई भी होगी, महंगाई होगा तो आगे प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, आगे काम भी बढ़ेंगे। तो सड़कों का जाल बिछवा दिया हमारी पार्टी ने। हमारे यहाँ जितने भी नेता मंत्री हैं वो सब तत्परता से काम कर रहे हैं। उसके अलावा लूट घसोट नहीं है। 4 किलो राशन लेके जाते थे, रास्ते में लूट लिया जाता था, हाँ? और क्या, तो ये सब नहीं है। आदमी सुरक्षा चाहता है। नमक रोटी खाएगा नमक रोटी खा लेगा, लेकिन लूट खसोट नहीं कराएगा, इसलिए सपा को कभी नहीं स्वीकार करेगा। सड़कों का जाल बिछा है जी, सड़कों का जाल बिछा है। कहीं नहीं जाल बिछा हुआ है। ये तालाब की बात करते थे, इसमें करोड़ों रुपए से ग्रिलें लगाई गई और ये 5 साल तक नहीं, ग्रिलें देखो सामने पड़ी हुई हैं, वो सामने पड़ी हुई ग्रिलें, ये करोड़ों रुपए की ग्रिलें लगाई गई और वो नहीं कर पाए। ठीक है, अभी दादा ये कह रहे थे कि मंत्री जी के पीछे डोर से हमारे 40 साल में जो हुआ वही तो आपने बेचा। अभी दादा कह रहे थे कि मंत्री जी के पीछे डोर से मिलते जाके हैं। ये कसम खा के कहें कि मंत्री जी के आदमी हैं या भाजपा के हैं, कसम खा के कह दें, बता दें। नहीं, अच्छा ये बताइए इतनी समस्या है। कल अगर वो कांग्रेस में चले गए कि ये कांग्रेस में जाएंगे कि भाजपा में रहेंगे, कसम खा के बोले। ये बताइए इतनी समस्या है, तमाम समस्याओं को लेके जो मंत्री जी हैं, जो यहाँ के विधायक हैं नितिन अग्रवाल, उनके पास गए आप लोग, शिकायत की, कुछ व्यवस्था से लिखित में डीएम साहब को लखनऊ चुंगी पे डिवाइडर बने हैं, आए दिन उसमें एक्सीडेंट होते रहते हैं, डिवाइडर पे गाड़ियां लड़ती हैं, आए दिन एक्सीडेंट लिखित में दिया, लेकिन आज तक वो डिवाइडर आज तक हटाए नहीं गए। हम लोगों ने कहा कि वो डिवाइडर पत्थर के हटा के प्लास्टिक के लगवा दिए जाएं, जिससे अगर घटना भी हो तो किसी व्यक्ति की जान न जाए, किसी व्यक्ति की जान न जाए। ये सरकार पेपर करा नहीं पा रही, नीट का पेपर, लेखपाल का पेपर, 69,000 शिक्षा मित्रों कोई काम नहीं करा पाए। गंगा एक्सप्रेसवे कराया उद्घाटन, दूसरे दिन बैठ गया। 6 महीने टोल नहीं फ्री करा पाई है, केवल 6 महीने, 1 महीने, केवल 6 महीने, 1 साल टोल फ्री करके चला के दिखा देते गंगा एक्सप्रेस। तो जानते अखिलेश क्या कहेंगे हरदोई? भाई साहब हरदोई बहुत बदला है। देखिए अभी एक हरदोई के आसपास बाईपास की बात हो रही थी, लगातार यहाँ सड़कों पे एक्सीडेंट हो रहे थे। 40 साल 50 साल की बात करते हैं, इन्होंने सड़कों पे कुछ नहीं देखा कि किस सड़कों पे कैसे युवाओं को रोजगार की बात करते हैं। मेरे कई मित्र इन सड़कों की वजह से, इन पे रात में चलने वाले ट्रकों की वजह से एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया, वो आज हमारे बीच नहीं है। केवल ये भाजपा सरकार आई, हरदोई के चारों तरफ रिंग रोड बनने का शुरुआत हुई। रिंग रोड की भाई साहब बात करने दीजिए। भाई साहब हम आपकी बात में नहीं बोले थे, भाई साहब आपकी बात में नहीं बोले थे, बात कर लेने दीजिए। और देखिए अब देखिए कांग्रेस और बसपा, कांग्रेस और सपा एक साथ मिलकर बात कर रहे हैं। कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जो कहीं से एक दूसरे के विरोध में हमेशा रहते थे, वो आज क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में लगातार जो काम हो रहा है उससे इतना परेशान है कि आपस में आके मिल गए हैं। जो अभी तक मुलायम सिंह को, इनको राजीव गांधी को कोसा करते थे, जो मुलायम सिंह को कोसा करते थे लगातार, वो आज एक मिल गए हैं। क्यों मिल गए हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार और सब पे लगाम लगी, इनकी लूट खसोट, इनका जो उस बंदर बांट चल रही थी वो सब बंद हो गई है। उस चक्कर में केवल इस पेपर लीक तो हो जाता है। पेपर लीक मैं आपको बताऊं कि जिस समय सपा सरकार थी उस समय मैं भी बिल्कुल पढ़ के, और मैं आपकी सरकार के बारे में पूछ रहे हैं तो भाई फिर वही बात है। आप सपा आप हम हाँ ठीक है मैं बता रहा हूँ राहुल भैया, मैं बता रहा हूँ बात सुन लीजिए। आप बात करते हैं हमारी सरकार की। हमारी सरकार ने पिछले 40 साल में जो 40 साल में आपने भ्रष्टाचार किया था उसको मिटाने का काम किया है। 9 साल बहुत कम पीरियड है, 40 साल की गंदगी पार करने के लिए 9 साल। 2027 में क्या माहौल है? 2027 माहौल है, जनता योगी चिल्ला रही है। योगी आदित्यनाथ के दम पे, जो योगी आदित्यनाथ बंगाल में 40 सीटों पर प्रचार करते हैं उसमें 38 सीट भाजपा जीतती है। तो उत्तर प्रदेश में क्या लगता है 2027 में 2027 में क्या माहौल है? बंगाल में जिस 2027 में बीजेपी, इन्होंने सारे भ्रष्टाचारियों को हर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया। यही इनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जो संलिप्त थे सबसे बड़े गबनों में, जो गबनों में संलिप्त थे, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना के मुख्यमंत्री की संवैधानिक पीठ पर बैठाने का काम इसी सरकार ने किया। इसके दोहरी मानसिकता का यही पैमाना है। ये बताइए आपके विधायक जी ने कितना काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार में, आबकारी मंत्री भी हैं। अब देखिए ये सांडी विधानसभा से आते हैं और एक मार्ग जाता है सांडी से बघौली तक,
उस मार्ग पर अगर आप चलेंगे, अगर खाना खाकर चलेंगे, शायद आपको 10 कदम चलने के बाद उल्टियाँ हो जाएं। ये विकास है। दूसरी विकास की बात अगर देखा जाए कि विधायक जी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, और उस दूसरे कार्यकाल में मैं देखूंगा कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 दिन भी अगर क्षेत्र में गए हों तो बहुत बड़ी बात है, कार्यकर्ताओं से मिले हैं। तो मैं तो ये चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के वोट पर चुनकर आए हैं, बढ़िया एसी रूम मिल गया है, आराम से मौज फरमा रहे हैं, जनता चिल्ला रही है, किसान मरा जा रहा है, खाद बीज के लिए तरस रहा है, डीजल पेट्रोल के लिए रोना रो रहा है, यहाँ तक कि लाठियों को खाना पड़ रहा है, जैसे भी थोड़े दिन पहले बीज लेने के लिए लाठियाँ खानी पड़ रही हैं। उसी प्रकार से पेपर लीक मामले में अभी आपने देखा होगा, प्रशासन को लगा दिया गया है कि आप सवाल मत पूछिएगा। आज ही एक प्रयागराज में एडीएम महोदय जहां पर गए हैं और अंदर पेपर लीक संबंध में कोई बात नहीं करेगा। क्या ये आप जनता की आवाज को दबाने का जो आप काम कर रहे हैं, ये मतलब आपने प्रशासन को यूज किया है? के लोग बताएंगे कि पेपर लीक इनके सरकार में 2004 से लेकर 84 से लेकर जितने भी हायर एजुकेशन के सारे पेपर लीक, और इस बात की बात करते हैं ये जो पेपर हुआ, सरकार जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है तो सरकार ने बाकायदा जांच कमेटी गठित करी है। हमारी मौजूदगी इस वक्त हरदोई की सदर विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पर हमने लोगों से बात की और यहां नितिन अग्रवाल यहां से विधायक है, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जिनका लोगों का ये कहना है, लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। लोगों का कहना है कहीं पर विकास हुआ तो कहीं जनता उपेक्षा का शिकार है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ।